हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। हम पढ़ रहे थे कॉन्टिनेंट्स और इसमें हमने 20 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। आज 21 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको ज्योग्राफी का डिटेल वीडियो देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ हिस्ट्री का एमसीक्यू सीरीज मैंने एनसीईआरटी को बनाया हुआ है, जिसमें एंशिएंट मेडिवल और मॉडर्न को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किया है। और अभी हम ज्योग्राफी को कंप्लीट करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी का एमसीक्यू सीरीज बनाने का एक इंपॉर्टेंट फायदा है कि आपको पढ़ने आ जाएगा कि एनसीईआरटी पढ़ते कैसे हैं। एनसीईआरटी बहुत ऑथेंटिक सोर्स होता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये डायरेक्ट गवर्नमेंट का सोर्स होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और बीपीएससी का जो रिसेंट एग्जाम हुआ था 69th बीपीएससी, उसमें तो क्वेश्चन भी आए थे, तो जरूर आप इसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो पहला है हमारा, सान प्लेट्यू इज मेनली लोकेटेड इन ईस्ट ऑफ म्यांमार। इट इज क्रॉस्ड बाय डीप ट्रेंच ऑफ साल्विन रिवर इन ईस्ट। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द गिवन। तो सान प्लेट्यू जो है वो बिल्कुल लोकेटेड है इन ईस्ट ऑफ द म्यांमार, बिल्कुल सही बात है। म्यांमार हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को कनेक्ट करता है, और इससे जो हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है कौन कौन टच करते हैं, तो वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको पता है कि म्यांमार के लिए भी बात की जा रही है। यहाँ पे 16 किलोमीटर का फ्री पासेस हुआ करती थी। 1643 जो बाउंड्री कवर करती है दोनों के बीच को, इंडिया और म्यांमार के बीच की जो बाउंड्री है 1643 किलोमीटर, जिसमें 16 किलोमीटर जो है वहाँ पे फ्री पासेस है दोनों साइड के लोगों के लिए। तो अभी गवर्नमेंट जो है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, इसको बंद करने की बात कर, फ्री मूवमेंट रिजिम जो है उसको खत्म करने की बात कर रही है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इट इज क्रॉस बाय डीप ट्रेंच ऑफ द साल्विन रिवर इन द ईस्ट। बिल्कुल सही बात है कि ये क्रॉस होते हैं डीप ट्रेंच जो है साल्विन रिवर का ईस्ट में, उसके द्वारा। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही बात है, सही है। सान प्लेट्यू लोकेटेड है ईस्ट साइड ऑफ द म्यांमार। प्लेट्यू जो है वो क्रॉस्ड है डीप ट्रेंच ऑफ साल्विन रिवर इन द ईस्ट। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए स्टेटमेंट जो हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमने देख लिया था। प्लेट्यू जो है वो क्रॉस होता है डीप ट्रेंच ऑफ साल्विन रिवर ईस्ट, और बॉर्डर्ड होता है अपर कोर्सेस ऑफ द इरावदी रिवर इन द ईस्ट। 22nd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सैंड बीच इन द वर्ल्ड? इनमें से कौन सा जो है वो लॉन्गेस्ट सैंड बीच है वर्ल्ड का? ये हमें बताना है। 19 माइल बीच, कॉक्स बाजार बीच, साउथ पैड्रे बीच और वर्जीनिया बीच। तो हमें बताना है लॉन्गेस्ट सैंड बीच कौन सा है, तो वो है कॉक्स बाजार बीच। कॉक्स बाजार जो बीच है वो लार्जेस्ट सैंड बीच है वर्ल्ड का, और ये लोकेटेड है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ बांग्लादेश में। इट इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट नेचुरल सी बीच इन द वर्ल्ड। इट इज अबाउट 120 किलोमीटर लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23rd नंबर क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ बांग्लादेश फॉर्म पद्मा रिवर आफ्टर मर्जिंग विद द गंगा? तो इनमें से कौन सी जो रिवर है वो बांग्लादेश में पद्मा रिवर का फॉर्मेशन करती है गंगा से मिलने के बाद? तो वो हमें बताना है तीस्ता, जमुना, सिप्स एंड मेघना। तो वो कौन सी रिवर है, तो वो है जमुना रिवर। ब्रह्मपुत्रा को ही हम जमुना रिवर कहते हैं, ब्रह्मपुत्रा को हम जमुना रिवर कहते हैं बांग्लादेश में। तो ये आपको ध्यान। और जैसे ही ब्रह्मपुत्रा, ये जो जमुना रिवर है वो गंगा रिवर से मिलती है तो फॉर्मेशन करती है पद्मा रिवर के। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हमारा करेक्ट आंसर। जमुना रिवर्स फॉर्म्स द पद्मा रिवर्स आफ्टर मर्जिंग विथ गंगा। Brahmaputra river is known as Jamuna in Bangladesh. In Bangladesh, after Jamuna river joins the Ganges, its combined stream is called as Padma river. और जमुना रिवर जो है वो वन ऑफ द मेन रिवर है कहाँ की, बांग्लादेश की। 24th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। श्रीलंका इज लोकेटेड ऑन साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन फ्रॉम द इंडियन मेन लैंड। Gulf of Mannar and Pak Strait separate the southern tip of India from Sri Lanka. Colombo is a strategic airport at the largest city of Sri Lanka. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो श्रीलंका जो है वो साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में नहीं लोकेटेड है, वो साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में। यहाँ पे साउथ ईस्टर्न होना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है ये मेनलैंड इंडिया होता है और यहाँ पे लोकेटेड है, तो साउथ ईस्टर्न है ये, साउथ वेस्टर्न नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा रॉन्ग हो जाता है।
गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्टेट सेपरेट द सदर्न टिप ऑफ इंडिया फ्रॉम द श्रीलंका। बिल्कुल सही बात है कि गल्फ ऑफ मन्नार जो है पाक स्टेट दोनों ही सेपरेट करते हैं जो सदर्न टिप ऑफ इंडिया है श्रीलंका से। ये बिल्कुल सही बात है। तो सेकंड तो सही है। कोलंबो इज ए स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट एंड लार्जेस्ट सिटी इन द श्रीलंका। तो ये भी सही है कि कोलंबो जो है वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट है कहाँ का, श्रीलंका का, और श्रीलंका की राजधानी भी रह चुकी है, राजधानी भी है ये, और लार्जेस्ट सिटी भी है श्रीलंका का। तो ऑप्शन नंबर हमारा वैसे तो होना चाहिए बी सी, और डी तो तब होता है जब वो साउथ ईस्टर्न पार्ट होता। श्रीलंका इज द आइलैंड कंट्री विच इज लार्ज आइलैंड हैज मेनी स्मॉल आइलैंड। आपको पता है श्रीलंका के साथ अभी हमारी मतलब टसल चलती रहती है हमेशा फिशरीज को लेकर, क्योंकि कई बार फिशरमैन जो होते हैं वो श्रीलंकन रीजन में जाकर ये करने लगते हैं, फिशरीज ये फिश को निकालने लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इशू रहता है। दूसरा आपको सिंगलिश और श्रीलंकन्स के बीच का जो इशू है वो तो आपको पता ही होगा। तो ये दोनों इशू चलते रहते हैं। इसलिए श्रीलंका अभी फेस कर रही थी इमरजेंसी क्राइसिस को, तो इंडिया ने काफ़ी हेल्प किया था, और अभी श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन को प्रमोट करने की बात कर रही है। और ये सारी चीज़ें न्यूज़ की बातें हैं, ये आपको पता होंगे। श्रीलंका इज लोकेटेड इन साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन फ्रॉम द मेन लैंड। गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्टेट सेपरेट द सदर्न टिप ऑफ इंडिया फ्रॉम द श्रीलंका। कोलंबो जो है वो लार्जेस्ट सिटी है श्रीलंका का, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। कोलंबो एयरपोर्ट इज ऑल्सो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड डू नॉट बिलोंग टू इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इनमें से कौन से आइलैंड से बिलोंग नहीं करता है, ये हमें बताना है। तो आपको पता है बोर्नियो, सुमात्रा और बाली, ये तीनों ही किससे बिलोंग करते हैं, इंडोनेशिया से। कोकोस आइलैंड जो है वो इंडिया से बिलोंग नहीं करता है। ये जो है वो रिमोट टेरिटरी है किसका, ऑस्ट्रेलिया का। कोकोस आइलैंड आपको देखने को मिलेगा किसके किस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में। कोको स्ट्रेट भी है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के बीच में। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड आई थिंक साउथ न्यूजीलैंड और नॉर्थ न्यूजीलैंड ऐसे समथिंग है। तो ऑस्ट्रेलिया, कोकोस आइलैंड आर द रिमोट टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन द इंडियन ओशन, और ये बिलोंग नहीं करते हैं इंडोनेशिया से। इट इज़ अ कोरल एटॉल, कंप्राइज करते हैं 27 टाइनी आइलैंड से। क्या चीज, कोकोस आइलैंड, विथ वाइट सैंड बीचेस, palm trees and lagoons. Some of the islands in Indonesia are Bali, Borneo, Sumatra and New Guinea. 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यू गिनी तो आई थिंक इंडोनेशिया का आइलैंड शायद नहीं है, एक बार चेक करना पड़ेगा, बाकी आप भी देख के बताएंगे, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। द आइलैंड ऑफ सुमात्रा इज सेपरेटेड फ्रॉम मलेशिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो कौन से आइलैंड मतलब कौन से स्टेट से जो मलेशिया है वो इंडोनेशिया से सेपरेट करता है वो हमें बताना है। तो आपको पता है मलेशियन यहाँ पे आइलैंड है, मतलब आइलैंड नहीं बोल सकते, मलेशियन पेनिनसुला है और नीचे में आपको इंडोनेशियन आइलैंड है। तो उनके बीच से एक स्टेट जाती है, वो कौन सा स्टेट है, तो वो बहुत फेमस स्टेट है, मलक्का स्टेट है, जो कनेक्ट करता है इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन को। तो ध्यान में रखेंगे वो है हमारा मलक्का स्ट्रेट। द आइलैंड ऑफ सुमात्रा इज सेपरेटेड फ्रॉम मलेशिया बाय मलक्का स्ट्रेट। द स्टेट ऑफ मलक्का इज अ नैरो स्ट्रेच वाटर बिटवीन मलय पेनिनसुला एंड इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा। मलय पेनिनसुला और इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा के बीच में जाता है आपका मलक्कन स्ट्रेट, और ये मेन शिपिंग चैनल है इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में, और इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शिपिंग लेन्स इन द वर्ल्ड। 27th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द आइलैंड ऑफ सेलेबिस एंड बोर्नियो आर सेपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये दोनों ही आइलैंड जो है वो इंडोनेशियन आइलैंड है, और दोनों आइलैंड के बीच में कौन सा स्ट्रेट है वो हमें बताना है। मक्कसर स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट, जिब्राल्टर स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट अभी हमने जस्ट देखा, ये मलेशियन जो पेनिनसुला है और इंडोनेशियन आइलैंड को अलग करता है, तो ये तो नहीं होगा। बॉस्फोरस स्ट्रेट हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिला, ये देखने को मिलता वेस्टर्न एशिया में, ठीक है। और जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है यूरोपियन कंट्रीज में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा मक्कसर स्ट्रेट। मक्कसर जो स्ट्रेट होता है वो किसके बीच में, आइलैंड ऑफ बोर्नियो और सुलावेसी इन इंडोनेशिया, और इट इज सिचुएटेड विद इन द कॉम्प्लेक्स टेक्टोनिक रीजन एट द एज ऑफ यूरेशियन प्लेट। टू द नॉर्थ इट जॉइन द सेलेबिस सी, while the south
ये मिलता है किससे? जावा सी से। तो ध्यान रखेंगे सेलेबस सी और जावा सी जो है वो हमें साउथ ईस्टर्न रीजन यानी इंडोनेशियन आइलैंड के बीच में देखने को मिलता है। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और यहाँ पे सिटी दिया हुआ और उनका आइलैंड दिया हुआ है, कौन कहाँ पे है। तो पालेमबंग, जकार्ता, पालू, जावा, सुमात्रा, सुलावेसी, और यहाँ पे हमें मैच करना है एक दूसरे से। तो ये पालेमबंग जो है वो कहाँ पे है? वो आपका सुमात्रा में है, सॉरी पालेमबंग सुमात्रा में है। जकार्ता जो है जो इंडोनेशिया की राजधानी है वो आपका जावा में है, एंड पालू जो है वो सुलावेसी में है। ध्यान रखेंगे पालू, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 213, यानी पालेमबंग जो इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया एंड प्रोविंस साउथ सुमात्रा। इंडोनेशिया का जो कैपिटल है वो तो है जकार्ता, ठीक है। और ये पोर्ट सिटी है मूसी का, मूसी रिवर पर। द सिटी कवर्स 400.61 स्क्वायर किलोमीटर ऑन लैंड ऑन बोथ बैंक्स ऑफ मूसी रिवर ऑन द ईस्टर्न लोलैंड साइड ऑफ साउथ सुमात्रा। दूसरा है जकार्ता जो कि कैपिटल है इंडोनेशिया का और नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट पे है ये जावा का। मोस्ट पॉपुलस आइलैंड है ये। जकार्ता सेंटर ऑफ इकोनॉमी, कल्चर, पॉलिटिक्स देखने को मिलता है किसका? इंडोनेशिया का। पालू जो है वो लोकेटेड है इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुलावेसी और ये लोकेटेड है पालू रिवर के माउथ पर। ये कैपिटल प्रोविंस है सेंट्रल सुलावेसी का, सिचुएटेड ऑन लॉन्ग नैरो बे पे। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट यूजिंग द गिवन कोर्स। तो हमें वेस्ट टू ईस्ट करना है, वेस्ट टू ईस्ट बताना है। तो कौन कैसे है? तो सबसे पहले वेस्ट में हमें अगर देखने को मिलेगा तो वो है सुमात्रा, सुमात्रा देखने को मिलेगा। उसके बाद है जावा, उसके बाद है बाली एंड उसके बाद है लोम्बोक। लोम्बोक जो आइलैंड है वो ईस्ट में लोकेटेड है, ठीक है। बाकी बाली जो है लोम्बोक के वेस्ट में लोकेटेड है और बाली के वेस्ट में लोकेटेड है जावा और सबसे वेस्ट में लोकेटेड है आपका सुमात्रा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। सुमात्रा जो है लार्ज इंडोनेशियन आइलैंड है वेस्ट ऑफ जावा। तो ध्यान रखेंगे अगर पूछा जाए कि इंडोनेशिया का लार्जेस्ट जो आइलैंड है वो कौन सा है तो वो है सुमात्रा और ये लोकेटेड है साउथ ऑफ द मलय पेनिनसुला पे। नोन फॉर इट्स रगड ट्रॉपिकल टेरेन, वाइल्ड लाइफ एंड स्मोल्डरिंग वोल्केनोज। तो इसका जो जोग्राफिकल फीचर है वो कैसा है? ट्रॉपिकल रेन है, रगेड ट्रॉपिकल टेरेन है, वाइल्ड लाइफ है, स्मोल्डरिंग वोल्केनोज है। जावा जो आइलैंड है वो लोकेटेड है सुमात्रा और बाली के बीच में और ये वोल्केनो डॉटेड आइलैंड है। दैट्स इट्स जोग्राफिक एंड इकोनॉमिक सेंटर ऑफ इंडोनेशिया और होम है ये हाफ ऑफ इट्स पीपल्स का। जो बाली है प्रोविंस है इंडोनेशिया का, ये वेस्टर्न मोस्ट लोकेटेड है ऑफ द लेसर सुंडा आइलैंड का और बाली जो है वो पार्ट है कोरल ट्रायंगल का। द एरिया विथ हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ मरीन स्पीसीज। लोम्बोक इंडोनेशियन आइलैंड है जो ईस्ट ऑफ बाली लोकेटेड है और उसके वेस्ट लोम्बोक के ईस्ट में है सुम्बावा। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि सुम्बावा जो है वो पार्ट है इंडोनेशियन आइलैंड्स का जो ईस्टर्न मोस्ट लोकेटेड है। इट इज़ नोन फॉर द बीचेस एंड सफरिंग स्पोर्ट्स पर्टिकुलरली एट कोटा एंड बांको। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और 30 नंबर क्वेश्चन है जब द फॉलोइंग सी सेपरेट द आइलैंड ऑफ बोर्नियो फ्रॉम फिलीपींस। तो फिलीपींस से कौन सा जो ये सी है वो सेपरेट करता है बोर्नियो आइलैंड को। जो बोर्नियो जो आइलैंड है वो किसका आइलैंड है? वो है इंडोनेशिया का। तो बांडा सी, सेलेबिस सी, जावा सी एंड साउथ चाइना सी। तो वो है आपका सेलेबिस सी। सेलेबिस सी जो है वो अलग करता है किसको? इंडोनेशियन जो आइलैंड है बोर्नियो और फिलीपींस को। फिलीपींस जो है आपको पता है एक कंट्री है जो पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है, ओके। और इसका साउथ चाइना सी के साथ डिस्प्यूट होता है। बहुत सारे साउथ चाइना सी पर चाइना के साथ डिस्प्यूट होता है बहुत सारे आइलैंड के रिगार्डिंग, जैसे कि हो गया स्प्रैटली, पैरासोल आइलैंड, इनके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको पता है 9 डैश लाइन काफ़ी डिस्प्यूटेड है साउथ चाइना सी में। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। सेलेबस सी वही सी है जो जावा को कनेक्ट करती है, मतलब जावा और सेलेबस के बीच में, जावा सी और सेलेबस सी के बीच में जो मकसर स्ट्रेट है वो कनेक्ट करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो सिलेबस सी सेपरेट द आइलैंड ऑफ बोर्नियो फ्रॉम फिलीपींस। सिलेबस सी ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन बॉर्डर इन द नॉर्थ ऑफ द सुलू आर्किपेलागो एंड द सी एंड मिंडानाओ आइलैंड। मिंडानाओ आइलैंड जो है वो किसका पार्ट है, वो फिलीपींस का पार्ट है। ऑन द ईस्ट ऑफ संगी आइलैंड ऑन द साउथ ऑफ सेलेबिस ऑन द वेस्ट ऑफ बाई बोर्नियो। साउथ में है सेलेबिस, वेस्ट में है बोर्नियो। 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सी पोर्ट ऑफ मलेशिया। तो मलेशिया का जो मेजर सी पोर्ट है वो कौन सा है, वो हमें बताना है। तो मलेशिया का जो मेजर सी पोर्ट है वो है जॉर्ज टाउन। ध्यान रखेंगे, मेजर सी पोर्ट जो मलेशिया का है वो जॉर्ज टाउन है और ये डीप वाटर सी पोर्ट है विद इन द मलेशियन स्टेट ऑफ पेनांग। जॉर्ज टाउन पोर्ट वॉज स्टेब्लिश्ड एज ए फ्री पोर्ट बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लोएस्ट प्लेट्यू, तारिम बेसिन, सिचुआन बेसिन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ये हमने पिछले क्लास में देखा था कि तारिम बेसिन जो है वो लोकेटेड है चाइना में। लोएस्ट प्लेट्यू के लिए भी फेमस है चाइना। तो तारिम बेसिन, लोएस्ट प्लेट्यू एंड सिचुआन बेसिन जो है वो लोकेटेड है चाइना में। लोएस्ट प्लेट्यू जो है वो हाईलैंड एरिया है नॉर्थ सेंट्रल चाइना का। तारिम बेसिन जो है वो इंडोरिक बेसिन है नॉर्थ वेस्ट चाइना एंड लार्जेस्ट बेसिन है नॉर्थ वेस्ट चाइना का। सिचुआन बेसिन जो है वो लो लैंड है साउथ वेस्टर्न चाइना का और सराउंडेड है माउंटेन से ऑन ऑल साइड्स, ड्रेन बाय द अपर यांगजी एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 33rd नंबर क्वेश्चन से। थैंक यू सो मच।